हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंट सूरज सोनी हियर और मैं आज आप सबका स्वागत करना चाहूँगा मेरे न्यूली फॉर्म्ड यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा कि जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली पैकेज अनाउंस किया है 3 लाख करोड़ का ऑटोमेटिक एमएसएमई लोन, किसके लिए एप्लीकेबल है, कौन इस लोन को अप्लाई कर सकता है, कौन से ऐसे एमएसएमईज हैं जो इसके लिए एलिजिबल है। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। इस स्कीम का नाम है ECLGS स्कीम, दैट इज़ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये स्कीम MSMEs के लिए लाया गया है। MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इंडिया में 45 लाख MSMEs को इस लोन पैकेज का बेनिफिट मिलने वाला है। आपको मैं बता दूं, गवर्नमेंट ने ये पैकेज इसलिए लेके आया है जिससे कि इस कोरोना वायरस समय में जब सारे बिजनेसेस अफेक्टेड है, खास करके MSMEs को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वो इस लोन से अपने जितने भी ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज़ हैं उनको मीट आउट करके अपने बिजनेस को वापस से अच्छे से रिज्यूम कर सके। इसलिए ये पैकेज लाया गया और इसलिए इसका नाम रखा गया है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। चलिए अब हम आगे समझते हैं कि कौन से ऐसे MSMEs हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो क्या है आखिरकार MSME का डेफिनेशन, मैं आपको बताना चाहूँगा। गवर्नमेंट ने अभी इसे रिसेंटली रिवाइज़ किया है जिससे मैक्सिमम MSMEs इस एडिशनल लोन का बेनिफिट उठा सकें। मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले MSME का क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था कि आपने इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है अपने बिजनेस में, प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स में। और इसमें दो कैटेगरीज थे, एक थे मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज और एक थे सर्विसेज इंटरप्राइजेज। मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था 25 लाख का अपने बिजनेस में तो आप माइक्रो कैटेगरी में फॉल करते थे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था 5 करोड़ का तो आप स्मॉल कैटेगरी में फॉल करते थे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था 10 करोड़ का तो आप मीडियम कैटेगरी में फॉल करते थे। सिमिलरली सर्विसेज इंटरप्राइजेज में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था 10 लाख का तो आप माइक्रो कैटेगरी में फॉल करते थे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था 2 करोड़ का तो आप स्मॉल कैटेगरी में फॉल करते थे। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था 5 करोड़ का तो आप मीडियम कैटेगरी में फॉल करते थे। ये तो था पहले क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया। बट अब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इन सबको हटाओ, अब हम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों को एक ही मानेंगे, दोनों में कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। बट हाँ, अब हम क्राइटेरिया जो पहले इन्वेस्टमेंट था प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स में, उसमें क्राइटेरिया में एक पॉइंट और ऐड करेंगे, वो है टर्नओवर का। तो अब जो नया रिवाइज्ड है डेफिनेशन वो क्या है, उसमें ये कहा गया है कि अगर आपका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है और टर्नओवर अगर आपका 5 करोड़ तक का है तो आप माइक्रो कैटेगरी में फॉल करेंगे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का है और आपका टर्नओवर अगर 50 करोड़ तक का है तो आप स्मॉल कैटेगरी में फॉल करेंगे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ का है और आपका टर्नओवर 100 करोड़ का है तो आप फॉल करेंगे मीडियम कैटेगरी में। तो अब आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने स्कोप को कितना बढ़ा दिया है जिससे मैक्सिमम MSMEs इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए, ये तो हमने समझा कि MSME का डेफिनेशन क्या है। अब हम जानेंगे कौन से ऐसे MSMEs हैं जो इस लोन के लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने 3 क्राइटेरिया निर्धारित किया है। अगर ये तीनों क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो आपको लोन एडिशनल जो 20% मिलना है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। चलिए, पहला क्राइटेरिया क्या है। पहला क्राइटेरिया है कि आपका आउटस्टैंडिंग लोन एज ऑन 29 फरवरी 2020, इस डेट को फिर से सुन लीजिए, 29 फरवरी 2020 को आपका आउटस्टैंडिंग लोन, आपकी आउटस्टैंडिंग बोरोइंग जितनी भी थी उसका 20% लोन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। सपोज आपकी 50 करोड़ की CC थी, कैश क्रेडिट, और आपने उसको यूटिलाइज किया था सिर्फ 25 करोड़ तक ही। एज ऑन 29 फरवरी 2020 आपका 25 करोड़ का ही आउटस्टैंडिंग लोन था, तो आपको ये लोन मिल जाएगा। ये एडिशनल लोन 20% का, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए, नेक्स्ट क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि आपका टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक का नहीं होना चाहिए, अप टू 100 करोड़ तक का ही टर्नओवर आपका होना चाहिए। लास्ट क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वो ये कहा है कि आपका अकाउंट रेगुलर होना चाहिए, 60 डेज या उससे 60 डेज से अधिक का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। रेगुलर SMA1 या SMA0 ये क्राइटेरिया में आपका अकाउंट होना चाहिए। तो आपने देखा कि क्या क्राइटेरिया है लोन एलिजिबिलिटी के लिए। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस लोन का अमाउंट कितना रहेगा और ये कितने टेन्योर के लिए रहेगा। आपको सीधे 20% एडिशनल लोन मिल जाएगा जो आपका आउटस्टैंडिंग बोरोइंग था 29 फरवरी 2020 को, उसका 20% आपको ऑटोमेटिकली बैंक दे देगा। आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, बैंक इसमें भेदभाव नहीं कर सकता कि मैं इस MSME को 5% दूंगा, इसको 10% दूंगा, इसको 20% दूंगा। बैंक को क्लियर जो डायरेक्शंस दिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट से उसमें कहा गया है कि आपको ऑटोमेटिकली ये लोन को पास ऑन करना है। 20% लोन को आपको ऑटोमेटिकली देना है जो भी आपके यहाँ पर MSMEs इसके लिए एलिजिबल हैं।
नेक्स्ट आपको बता दूं एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है, मोरेटोरियम आपको 1 ईयर का मिला है प्रिंसिपल रीपेमेंट में। मोरेटोरियम क्या होता है? मोरेटोरियम वो होता है कि आपको 1 साल तक आपका जो भी मूल अमाउंट है, मूल मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है, वो आपको रीपे नहीं करना है, आपको सिर्फ इंटरेस्ट रीपे करना है। वो आपको बाद में रीपे करना है 1 साल के बाद से। और इस लोन का टेन्योर कितना रहेगा, इस लोन का ड्यूरेशन कितना रहेगा? इस लोन का ड्यूरेशन रहेगा 4 साल का। 4 साल का इस लोन का ड्यूरेशन रहेगा। आपने अभी भी समझा कि आपको लोन अमाउंट कितना मिलेगा और कितने टेन्योर के लिए मिलेगा। आपको मैं ये बताना चाहूँगा, क्या आपको इसके लिए कोई एडिशनल सिक्योरिटी बैंक को देना है या कोई गारंटी देना है आपको बैंक को? क्लियरली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आप एमएसएमई से कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी या फिर कोई भी गारंटी इस लोन के लिए नहीं लोगे। इस लोन की जो भी गारंटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ली है कि अगर एमएसएमई आगे जाके डिफ़ॉल्ट करते हैं तो ये लोन का जो भी अमाउंट है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कंपोनेंट, वो गवर्नमेंट पे करेगी बैंक्स को अगर वो डिफ़ॉल्ट करते हैं एमएसएमई तो। मैं आपको बताना चाहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें इंटरेस्ट कैप भी लगा दिया है। दैट मीन्स जो बैंक्स आपको एमएसएमईज़ को लोन देंगी उसमें इंटरेस्ट जो चार्ज कर सकती है मैक्सिमम 9.25% पर एनम ही चार्ज कर सकती है, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकती हैं। सिमिलरली एनबीएफसीज़ भी अगर लोन देती है एमएसएमई को तो वो 14% से ज़्यादा, 14% से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकती हैं। इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपके पास कितना समय है मैं आपको बता दूं। इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपके पास 31 अक्टूबर का समय है। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ये ऑटोमेटिक लोन है। जैसा मैंने पहले भी कहा है, ये ऑटोमेटिक लोन है। आपको बैंक्स इसको लोन को तो आपको देंगी ही देंगी, आपको बस अप्लाई करना है। अगर आपको इसको लोन की ज़रूरत नहीं है तो आप बैंक्स को बता दीजिए कि मुझे इस लोन की ज़रूरत नहीं है, आप एक लेटर लिख दीजिए, आपको बैंक ये लोन फिर नहीं देगा। मेरा सजेशन आपसे क्या है? मेरा सजेशन आपसे ये है कि आप घबराएं नहीं। ये ऑटोमेटिक लोन है जो हर एक बैंक हर एक एमएसएमई को पास ऑन करेगा। 20% हर एक एमएसएमई को देना है अगर वो लोन की जो एलिजिबिलिटी है वो मीट आउट करते हैं तो घबराएं नहीं, आपको लोन मिलेगा ही। हाँ, अगर आपको इस लोन की ज़रूरत नहीं है तो आप बैंक्स को एक लेटर लिख सकते हैं कि मुझे इस लोन की ज़रूरत नहीं है, आप इसे मुझे मत दीजिए, तो बैंक आपको ये लोन नहीं देगा। नेक्स्ट आपको ये मैं बताना चाहूँगा, आप चेक कर लीजिए कि आपने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है कि नहीं करवाया, क्योंकि इसके और भी बेनिफिट्स हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो यू कैन फ्रीली कॉन्टैक्ट मी। आई रियली वांट टू थैंक, मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने आज इतने पेशेंटली इस वीडियो को सुना। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू।